Assalamu alaikum, my dear students and dear fellows. How are you all? And I hope you all will be fine. And welcome to the Junior Learners 1. Today I have the subject maths, and this maths book is belonging to the Bright Model School and Standard 6. One of my student was asking the questions related to the algebraic expressions. दिस इज़ सिंप्लीफाई. उन्होंने मुझसे कहा है कि सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं मार्किंग कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो मुझे समझा दें. एक्सरसाइज 9.4. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें समझना पड़ेगा. व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? ओके, तो हम समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन, ओके, जैसे 6a प्लस 2b और इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन. 7c माइनस 8b, दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अच्छा, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो पार्ट है 7c 8b का या फिर 6 से 2b का, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ algebraic expression. This is an algebraic expression and these highlighted point are the parts of algebraic expression. What do we call these parts of algebraic expression? These are called as terms. इनको हम कहते हैं terms. And terms, remember student, terms are of two types. One is like terms and another one is unlike term. Like terms have similar basis. Like terms और आप कह लो similar terms, और unlike को आप कह लो dissimilar. ठीक है. like terms में सेम बेसिस होते हैं. like 6a प्लस 2a, 7b माइनस 8b. देखो बेस सेम है, b. ठीक है, ये दिस आर बेसिस सेम. बस यहाँ पर आप देखो डिसिमिलर में क्या होता है. 6a प्लस 2z, यहाँ पर आप ये देखो a है और यहाँ पर z. बेसिस डिफरेंट हो गए, तो ये है हमारे पास डिसिमिलर टर्म्स और अनलाइक टर्म्स. Now students, look at the exercise 9.4 and first of all we will solve the question number 1. Simplify का question number 1 है 6a plus a. This is question number 1. Okay, how to solve? First of all, write SOL. SOL is the abbreviation of solution. Okay, now write the question again. एक दफ़ा और आपने क्वेश्चन को लिखना है. 6a प्लस a. अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखो, ये जो प्लस सिग्ना साइन या फिर माइनस साइन आता है ना, तो इस प्लस और माइनस साइन को हम कहते हैं ऑपरेटर्स. दीज आर कॉल्ड प्लस साइन एंड माइनस साइंस आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं टू टर्म्स को. ऑपरेटर्स आर कनेक्टेड, दे कनेक्ट द टू टर्म्स. ठीक है, आइदर इट कैन बी प्लस और माइनस. इसके अलावा आप एक और चीज़ देखो, अगर आपके पास है 9b और माइनस c और देयर इज़ नो नंबर, इट मीन्स दैट 1 इज़ कांस्टेंट. हर हाल में यहाँ पर 1 है, नहीं लिखने का मतलब है 1. ठीक है, और एक और चीज़ में याद रखो, आपको कुछ ना साइंस याद रखने पड़ेंगे. अगर ये साइंस याद है तो आप सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आराम से करोगे. 1 इज़ प्लस 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 माइनस माइनस. ठीक है, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऑपरेटर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बहुत अहमियत रखती है. ये आपको ऐसी मेमोराइज होना चाहिए. ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ रहे थे, जो कि है 6a प्लस a. अब देखो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो इट मीन्स दैट 1 इज़ कांस्टेंट. 6 प्लस 1 7a. आंसर इज़ 7a. ओके, इसको एक स्क्वायर बॉक्स में क्लोज कर दो. अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 9b प्लस 3b. How will we solve? First of all, write SOL solution.
ओके, 9b एंड 3b बेसिस आर सेम, ईज़िली हम एडिशन कर लेंगे। 9 10 11 12, दिस इज़ 12b। ठीक है, आंसर ऐसा है, लेकिन कभी एक बात याद रखो कि डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, वरना टीचर समझेगा आपने चीटिंग करके लिख लिया। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। सोल्यूशन के बाद आपने ना क्या करना है, इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। 9b + 3b, ठीक है, देन ऐड 9 10 11 12, 12b इज इक्वल टू आंसर। ये आपका आंसर हो गया। बॉक्स में अच्छे से बॉक्स, अच्छा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के इसको क्लोज करना है। और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर है बच्ची का 1 2 एंड देन 9। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज़ 10p - 4p - 2p। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व। बहुत इजी है सॉल्व करना, क्योंकि इसके बेसिस सेम है। थोड़ा सोचना वहाँ पड़ता है, और साइंस को, ऑपरेटर्स को देखना पड़ता है जहाँ पर बेसिस डिफरेंट होती हैं। 10p - 4p, ओके, प्लस का साइन होगा, अगर कुछ नहीं है तो मीन्स दैट पॉजिटिव साइन है। -4p - 2p, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन साइन कौन सा होगा, जो बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। 10 - 4 आपको पता है 6p और -2p, तो प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन साइन कौन सा है हमारे पास, पॉजिटिव। 6 - 2, दिस इज़ 4p एंड 4p इज़ अवर आंसर। ठीक है, अब इसको बॉक्स में क्लोज कर दूँ। अब वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। उस बच्ची ने मार्किंग करके दिया है मुझे, आप प्लीज़ सॉल्व कर दें। दे हैव 9q + q एंड -5q। देखो हेयर उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा है, और उसके बाद क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने से पहले इज इक्वल टू ज़रूर लगाइएगा। 9q + q - 5q। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है ना, तो इट मीन्स दैट 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें अंडरस्टूड है बात के 1 है। प्लस 9 + 1 10q - 5q। 10 प्लस माइनस होगा माइनस। यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन करनी है माइनस की करनी है लेकिन साइन हमारे पास पॉजिटिव आएगा। 5q इज़ आवर आंसर। It is closed in rectangular box. Now come to the question number 11. Question number 11 is number 11, 9x plus 10y minus 5x minus 4y. Here we are going to solve this algebraic expression. Solution: write the question again. 9x plus 10y minus 5x and minus 4y. अब इसमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले तो हम ये करेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, ताकि आगे हम सिंप्लीफिकेशन में इसको नेक्स्ट स्टेप कर सकें। 9x minus 5x प्लस 10y। देखो 9x minus 5x के साथ ग्रुपिंग होगी, इनकी लाइक टर्म्स एक साथ हो गए। प्लस 10y minus 4y। अब यहाँ कुछ भी नहीं, मीन्स दैट पॉजिटिव साइन। प्लस माइनस करेंगे, माइनस ऑपरेशन माइनस का होगा साइन तो बड़ा नंबर। विच वन इज़ बिग? 9 इज़ बिग। पॉजिटिव साइन एंड 9 - 5 मीन्स 4x। प्लस माइनस ऑपरेशन विल बी माइनस, बट 10 - 4 is 6. Sign will be positive because the number is greater. 4x plus 6y is our answer. It is closed in a rectangular box. Next question is question number 12, which is 13x plus 2y minus 9x plus y. इसमें अगेन टू टर्म्स है, हम उसको सिमिलर वो एक साथ लिख लेंगे। सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन रिपीट होगा। इज इक्वल टू 13x plus 2y minus 9x plus y। ये हमने उस क्वेश्चन को रिपीट किया। आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 13x
इसके साथ जो लाइक टर्म है वो है -9x। कभी भी 9x को अकेला नहीं कहेंगे, हमेशा इसके ऑपरेशन के साथ यानी इसके ऑपरेटर के साथ, इसके साइन के साथ इसको लिखते हैं -9x प्लस 2y और प्लस y। ठीक है, इसमें देयर इज़ नो साइन मीन्स दैट पॉजिटिव प्लस माइनस 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 करना है, साइन पॉजिटिव का आएगा, नंबर बिग है। 13 - 9 9 10 11 12 13 13 - 9 मीन्स दैट वी हैव 4x प्लस 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 3y is our answer. It is closed in a box. Question number 13. Okay, 5m minus 3n minus 7m plus 9n plus 3m and minus 4n. सॉल्यूशन। अब इसमें फिर बेसिस जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं, तो सिमिलर बेसिस को एक हाथ करना है। पहले क्वेश्चन लिखना है, पॉजिटिव प्लस 5m माइनस 3n माइनस 7m प्लस 9n प्लस 3m एंड माइनस 4n। सेम बेसिस प्लस 5m m माइनस 7m प्लस 3m। ठीक है, 3n 9 माइनस 3n एंड प्लस 9n माइनस 4n प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस करना है, साइन बड़े नंबर का होगा। 7 - 5 यू नो 7 - 5 वी हैव 2 थिंग्स -7m। ओके, ऐसा ना करें कि हम पॉजिटिव साइन को एक ही कर लेते हैं, साथ कर लेते हैं ताकि हम सब्ट्रैक्शन में इजी हो जाए। प्लस 5m और प्लस 3m हम साथ लिख लेते हैं, माइनस 7m हम इधर क्लोज कर देते हैं। प्लस 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 5 6 7 8m एंड माइनस 7m। ठीक है, माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस साइन आएगा पॉजिटिव नंबर का। 9 - 3 मीन्स 6n एंड 4n प्लस माइनस 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 करना है, साइन पॉजिटिव नंबर का है। 6 - 4 मीन्स दैट there is 2n. Now 8 - 7m means 1m and sign will be positive and plus 2n. Here we got an answer of this algebraic expression which is perfectly correct. Again, question number 14. 7c is that positive plus 7c minus 2d plus 6 minus 5c plus 7d plus 3 full stop. Solution. Again write the question. 7c minus 2d plus 6 minus 5c plus 7d plus 3 plus 7c and minus 5c, there is no c, minus 2d and plus 7d एंड प्लस 6 प्लस 3। ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। 7 - 5 7 - 5 वी हैव 2c माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, साइन आएगा बिग नंबर का। 7 - 2 दे इज़ 5d एंड 6 + 3 7 8 9। दिस इज़ आवर आंसर and this will be closed in a rectangular box. Do we have another question? No, I think we have solved all the question of bright student. Okay, number 14 is the last one. 14 is the last one, marking. Okay students, I think I am able to solve your problem, and if you have any problem you can write me in the comment box. जैसे कि इस बच्ची ने मुझे मेंशन किया तो मैंने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल जूनियर लर्नर 1 एंड आई एम वेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।